नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से धर्मांतरण को लेके चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब राजधानी रायपुर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं पदयात्रा निकालूंगा और धर्मांतरण देश के मौजूदा समय में सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए जब तक पहल नहीं की जाएगी या जब तक कुछ निर्णय नहीं लिया जाएगा, इस तरह का लड़ाई लगातार जारी रहेगा, जिसपे सियासत दल भी सियासी बयानबाजी से नहीं चूके और उन्होंने एक दूसरे को जिम्मेदार बता दिया। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। तय है बस्तर में करेंगे, ये तय है हिंदू जगा के रहेंगे, ये तय है जसपुर में हम एक बार कथा भी करेंगे वहीं सामने, ये भी तय है। छत्तीसगढ़ धर्मांतरण, सियासत और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इनकी चर्चा ही सियासी बवाल खड़ा कर देती है। आज एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा सियासी गलियारों में गूंज रहा है, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रायपुर पहुंचे हैं और छत्तीसगढ़ आते ही शास्त्री जी ने हिंदुत्व को जगाने की बात कही। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये भी कहा कि हर गांव में मंडल बनाकर हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे। धर्मांतरण का मूल कारण है अशिक्षा। कुछ ऐसे लोग हैं, यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट चर्च भी है जसपुर में, जो बहुत व्यापक तरीके से लालच दे करके, झूठ मूठ के प्रलोभन दिखा करके या झूठी मूठी ट्रक दिखा करके हमारे भोले भाले हिंदू उनका धर्मांतरण करवा रहे हैं। और हमने प्रण लिया है कि पूरे देश में बागेश्वर धाम हनुमान चालीसा गांव-गांव में मंडल बनाएंगे और धर्मांतरण करवाने वालों के खिलाफ आवाज उठाएंगे और उनका देश निकाला करके ठटरी भरवाएंगे। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यही बयान सियासी बयानबाजियों की जगह ले चुका है। बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार और आरोपों की बौछार शुरू हो गई है। हालांकि दोनों ही पक्षों ने इस बार कथा और पदयात्रा को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन धर्मांतरण को लेकर आने वाले कानून की तैयारियों पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि धर्मांतरण के मसले को लेकर सरकार से बात करनी चाहिए। यह तो कानून लाने वाले हैं, तो यह कानून कब आएगा? वहीं बीजेपी का कहना है 7 समुंदर की शैतानी शक्तियों ने पूर्ववर्ती सरकार और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां उसके संरक्षण में धर्मांतरण हुआ है। इसके लिए जन जागरूकता की आवश्यकता है। विषय संत ने उठाया है तो विषय गंभीर है। देखिए, इस मसले पर लेकर पहले तो उनको सरकार से बात कर लेना चाहिए कि ये तो कानून लाने वाले हैं, तो कानून कब आएगा? इस मसले पर सरकार को सलाह दे, कानून अगर हिम्मत है तो कानून ला ले, लेकिन यहाँ के सांप्रदायिक भावना को मत बिगाड़े। मेरी स्पष्ट मान्यता है 7 समुद्र पार की शैतानी शक्तियों ने पूर्ववर्ती सरकार और जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है उनके संरक्षण में धर्मांतरण को पल्लवित और पोषित किया है और उसके विरुद्ध एक जन जागरण की आवश्यकता है। और विषय जब संत ने ही उठाया है तो विषय बहुत गंभीर है और ये विषय पर वो क्या करेंगे इस पर मैं नहीं जानता, लेकिन निश्चित ही एक कानून बनना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण यानी मतांतरण, जिन्होंने पूजा पद्धति बदलकर संविधान द्वारा निहित अधिकारों का दुरुपयोग किया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी ही चाहिए। धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में विशेषकर बस्तर और सरगुजा में एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी और हिंदूवादी संगठन इस मसले को लेकर कई मौकों पर आक्रामक तेवर अपनाते दिखे। अब एक बार फिर से यह मुद्दा उत्तर छत्तीसगढ़ में गर्मा सकता है। इसका कारण धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान, जिसमें वे जशपुर के कुनकुरी में राम कथा का आयोजन करने की बात कर रहे हैं, और वो भी उसी जगह जहां उस इलाके का सबसे बड़ा चर्च मौजूद है। खैर, धर्मांतरण और सियासी बवाल कब तक होते रहेंगे, इस बात का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि न केवल ये मुद्दा गंभीर है, बल्कि सियासत में भी इसकी चर्चा भरपूर है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सत्यप्रकाश सिंह है, आप विद्वान नेता है, प्रवक्ता है। सत्यप्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सियासत के हर पहलू पे बारीक नजर रखने वाले, बेहद करीब से जानने और समझने वाले रामावतार तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद है। रामावतार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रामावतार जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, धर्मांतरण, मतांतरण, राष्ट्रांतरण, ये 3 ऐसे शब्द हैं जिसपे आज नहीं राज्य गठन के बाद से लगातार सियासत हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि 25 सालों तक केवल सियासत ही हो रही है।
देखिए, इसमें राजनीति ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें राजनीति ज्यादा होने के कारण ही ये मूल समस्या हल नहीं हो रही है। हर कोई अपना लाभ देख रहा है, उसके अनुसार बयानबाजी कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। जो कानून बनना चाहिए, एक, जो धर्मांतरण करा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, दो, तीसरा, जो जिस तरह के धर्मांतरण के लिए लोग पैसा मदद हो रहा है, उन लोग शक्तियों को पहचानते हैं, जानते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, आपराधिक कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई करें, कानून सख्त बनाए। निश्चित ही पूरे बस्तर और सरगुजा में चिंता का विषय है। जिस तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण कराने वाले कौन है ये सब जान रहे हैं, इतनी बड़ी शक्तियां काम कर रही है, कहां से पैसा लग रहा है, ये सब चर्चा हम सैकड़ों बार कर रहे हैं, बिल्कुल वर्षों से कर रहे हैं, और समस्या बढ़ रही है, घट नहीं रही है। तो समस्या घट क्यों नहीं रही है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। उस पर सरकार को कठोर निर्णय, फैसला लीजिए, मंथन करिए। हम बयानबाजियों पे जाएंगे तो इसकी समस्या हल होगी नहीं। हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं, क्या साधु संत क्या काम अच्छा कर सकते हैं, वो साधु संत करें। प्रशासन क्या अच्छा काम कर सकता है, प्रशासन करे। समाज क्या अच्छा काम कर सकता है, समाज करे। सबको आगे बढ़ना पड़े। क्या ऐसे कारण है कि हमारे लोग दूसरे धर्म में जा रहे हैं, और चिंता हमको भी ज्यादा होनी चाहिए कि हमारे धर्म की कमजोरी क्या है, हमारी कमजोरी क्या है। सामने वाले बिना संसाधन के आए हैं क्या संसाधन कहीं और से आ रहा है, तो हमारे देश में विदेश से संसाधन कैसे आ जा रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़े सवाल हैं, बहुत चिंता का विषय है, मगर निर्णय नहीं होते। ये चुनावी वोट के लिए चुनाव के समय निकल गए, उसके बाद ये बात खत्म हो जाती है। ठीक है रावत जी, मैं लौटूंगा। राजीव जी, इसलिए मैं आपसे सवाल ले रहा हूं क्योंकि मौजूदा समय में आपकी पार्टी की सरकार है। रावत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इस पे सियासत ना हो, बयानबाजियां ना हो, धरातल पे काम हो और निर्णय ले। दूसरी बात रावत जी को मैं आगे बढ़ाता हूं, उन्होंने कहा कि कौन ये करता है सर्वविदित है, सबको ही जानते हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं होती। बताइए जरा। देखिए, कार्रवाई तो होगी, और कार्रवाई करने के बाद सारे लोग टूट पड़ेंगे कि आप कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आप दक्षिण एशिया में देखेंगे, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, वहां अल्पसंख्यकों ऊपर हमले होते हैं, उस समय उतनी बातें नहीं होती। पर यहाँ पे अल्पसंख्यक वर्ग के नाम पर कुछ लोग जो अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और ऊपर से उनकी दादागिरी रहती है कि हम धर्म परिवर्तन करेंगे, सरना कानून लगाइए, वो फलाना कानून लगाइए, और उसके बाद वो डेमोग्राफिकल बदलाव करते हैं। उसके बाद वो लोग संघर्ष करते हैं कि फलाना कब्रिस्तान हमारा है, हमारे लोग दोहरी प्रकार की फायदा लेंगे, आदिवासी अनुसूचित का भी फायदा लेंगे और चर्च का भी फायदा लेंगे। और उसके बाद जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हो, उत्तर पूर्व में लाल डेंगा ने क्या कोहराम मचाया, हमारी संस्कृति अलग है, हम पश्चिमी संस्कृति के प्रवर्तक हैं, हमें भारत से अलग कर दीजिए नहीं तो हम आग लगा देंगे। और वो आग तो बुझी थी, अभी फिर से वो आग लगा रहे हैं। किसके इशारे पर? जॉर्ज सोरोस के इशारे पर। किसके इशारे पर? अमेरिका के CIA के इशारे पर। और हम चुपचाप बैठे रहे। हम कैसे रोकें फंडिंग? और बहुत बड़ी विपदा ये है जो क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी, जो यहाँ पर बैठे हुए तिलक लगाते हैं, हाथ में गलवा बांधते हैं, और उसके बाद वो अंदर जाकर कहते हैं कि सनातन छोड़ दीजिए। तो देखिए, उसीलिए कोशिश कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे लोग, जैसे करपात्री महाराज एक समय कोशिश किए थे, उनके ऊपर कांग्रेस की सरकार ने गोली चालन करवा दिया। उसी प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री जी से लेकर तमाम धर्माचार्य कोशिश कर रहे हैं कि धर्मांतरण रोका जाए। ठीक है, धर्मांतरण रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। समस्याएं केवल छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो 25 साल से सर्वविदित है। माफ कीजिएगा, करपात्री जी महाराज ने धर्मांतरण को लेकर मुहिम नहीं चलाया था, गौ हत्या के खिलाफ चलाया था, वो अलग मसला है, ये अलग मसला है। ठीक है, मैं लौटूंगा, मैं लौटूंगा, वो आदिकाल से है। मैं आपको इतिहास बता दूंगा मुगल काल का, लेकिन छोड़िए, मैं जब सत्यप्रकाश जी का रुख कर लिया। सत्यप्रकाश जी, समस्या से तो सबको वाकिफ है। छत्तीसगढ़ राज्य बने 25 साल हो गए, 25 साल में 8 साल कांग्रेस की भी सरकार रही है छत्तीसगढ़ में। जरा बताइए, समस्या का हल क्या है? समस्या सबको ही जानते हैं। देखिए अवधेश जी, समस्या तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। तो जैसे रामता तिवारी जी ने कहा, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, लोग क्यों धर्मांतरित, इस पे भी सवाल खड़ा होता है। और जैसे आपने बोला 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ को, इसमें 15 साल सरकार किनकी थी? बीजेपी की थी। तो देखिए, मैं अगर बोलना चाहूं तो 15 साल इनको मिला। 15 साल में अगर चाहते तो बहुत बड़ा कानून लेके आ सकते थे, धर्मांतरित लोगों को रोक सकते थे, या इस टाइप से कुछ कड़ा कानून लेके उनको समझा सकते थे, अवेयरनेस की बात तो वो कर सकते थे। मगर कुछ भी 15 साल में हुआ नहीं हुआ, बात वहीं की वहीं है।
और जब अगर फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ, 15 साल में सबसे ज्यादा चर्च किसके समय बने वो सबके सामने है। रमन सिंह जी क्या बोलते थे वो भी सबके सामने। तो इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ ना कि आप 15 साल में आपने क्या किया। देखिए राजनीति अलग विषय है, मगर बहुत गहन विषय है कि बहुत और चिंताजनक विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए मेरे को जो समझ में आता है अवधेश जी कि अगर आप मूलभूत सुविधाएं नहीं देंगे तो ये चीजें होंगी। 15 साल की सरकार थी, आपने बस्तर क्षेत्र की अगर मैं बात करूं वहां मूलभूत सुविधाएं थी क्या? हमने 5 साल जैसे 65 मोदी खरोदी की बात की, आपने स्कूल की बात की, स्वास्थ्य सेवा की बात की, वो 15 साल में वहां क्यों नहीं पहुंची? ये सवाल खड़ा होता है। अगर हमने 196 गांव में वहां पे बिजली पहुंचाई तो 15 साल में वो क्यों नहीं पहुंच पाई थी? अगर हमने वहां पे महिला समूह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का अगर कपड़ा उत्पादित जर्मनी तक भिजवाया तो वो क्यों नहीं हो पाया था? तो मूलभूत सुविधाएं कहीं ना कहीं अगर नहीं मिलेगी तो चीजें होंगी। और एक चीज देखिए मैं बोलना चाहूंगा, धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत बड़े कथावाचक है, उनके बहुत अनुयायी है, वो जो करना चाहे कर सकते हैं। देखिए हमारा देश है, लोकतांत्रिक देश है, जो जिसको जो मर्जी करना चाहिए, मगर समाज में कोई ऐसा वातावरण खराब ना हो। मगर इससे समझ में आता है कि बीजेपी के लोग समझ गए कि चुनाव आ गया है। क्योंकि देखिए जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया और तुरंत उसको लपका गया, भाई आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आप कांग्रेस कब तक करते रहेंगे? 1 साल आपको हो गया, कानून कहां है? 1968 से जो एमपी वाला कानून वही चल रहा है। 2006 में आपने उसमें विभाजित किया था, कुछ आप संशोधन लेके आए थे, पर उसके बाद आप 15 साल थे। हमारी 5 साल की सरकार थी, हमने मांग की, हमने राष्ट्रपति तक को पत्र लिखा, मगर हुआ क्या? इसलिए हम बोला मगर हम जो कानून था उसको कड़ाई से पालन भी कराए। ये होता है कि आप कड़ाई से या तो जो कानून है उसको पालन कराइए, उसका पालन अगर आप नहीं करेंगे तो होगा। इसलिए हमने 5 साल में हमने तो हर बार चैलेंज भी किया कि कहीं अगर जबरन धर्मांतरण हो रहा है तो आप बताइए। इसलिए हम बोले कि आपकी 15 साल की सरकार, तब भी आप फेलियर थे धर्मांतरण रोकने में, और 1 साल की अब सरकार हो गई है। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा धीरेन्द्र शास्त्री जी को, तो उन्होंने यहाँ आकर रायपुर में ये बोला कि धर्मांतरण हो रहा है। इसका मतलब कि इनकी सरकार में धर्मांतरण हो रहा है। ये बड़े बड़े कथावाचक जो हमारे सनातन धर्म के जो गुरु है वो मानते हैं। ये बीजेपी को समझना पड़ेगा कि आपकी 1 साल की सरकार हो गई है, आप किस तरह से रोके। ठीक है, मैं जरा रावतार जी का रुख कर लेता, फिर मैं राजीव जी के पास आऊंगा। रावतार जी, सियासत की बात जरा छोड़ दी जाए तो संविधान में सभी को अपना मत मजहब के प्रचार की आजादी दी गई है, लेकिन इसी का अनुचित लाभ उठाया जाता है। जबरन लालच दे के धर्म परिवर्तन कराना जुर्म है। कई उदाहरण है, लेकिन क्यों कार्रवाई कड़ी नहीं हो पाती है? क्यों आज भी हम उस समस्या को लेकर चर्चा कर रहे हैं जिस समस्या पे आज नहीं महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने जिस पर टिप्पणी की थी, उस समस्या पे आज भी हम केवल चर्चा ही कर रहे हैं? ये सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है, इसकी जानकारी सबको है। उसके बावजूद भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाना एक गहन चिंतन का विषय है। ये केंद्र सरकार के अधीन मामला है कि आप पहले सबसे तुरंत काम करना चाहिए। जो धर्म परिवर्तन किया उसको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा, शासन की सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ये आप लिख दीजिए, आधा काम खत्म हो जाएगा। मगर ये क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए ना। अपन करेंगे तब काम होगा। अपन अगर बोलते रहे, अब ये धर्मांतरण का विषय जो है बयानबाजियों से ऊपर उठकर इस पर एक ठोस रणनीति बना के काम करना पड़ेगा। नहीं तो अलग अलग तक, और ज्यादातर भोले भाले गरीब लोग हैं, उनको कभी किसी की बीमारी ठीक हो जाएगा, किसी को आर्थिक मदद देके, किसी को बरगला के इन भोले भाले लोगों को कर रहे हैं। उसके लिए रोकेगा कौन? अब हम ये बात देखिए, करोड़ों रुपया जो मंदिरों में मठों में, उनको सेवा में लग जाना चाहिए काम। बिल्कुल। अब अभी तक हम पद यात्रा और बयान, तो कब तक समस्या हल होगा? ये इससे चुनाव कोई जीत सकता है, कोई हार सकता है। बिल्कुल सही। ये काम हो सकते हैं, किसी पर आरोप लग सकते हैं, और चौक में खड़े हुए जो लड़के हैं या हम डिबेट में खड़ा हुआ बात कर रहे हैं, ये बहस का विषय हो सकता है। काम का विषय क्या है? काम का विषय ये है धर्मांतरण तेजी से रुके, लोग जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो, और जो बेनकाब हो, बेनकाब भी नहीं हो रहे हैं लोग, तो ये बेनकाब जब तक नहीं होंगे, पूरे मामले का पर्दाफाश जब तक नहीं होगा, ये गहन चिंतन का विषय है। और भोले भाले लोग कर रहे हैं। सनातन धर्म के संस्कृति है, इतना अच्छा धर्म है, इतना अच्छा संस्कृति है, हम सबको समावेश करने की हमको क्षमता है। बिल्कुल सही। क्या हमारे अंदर भी कमजोरी है? क्या हम उसके बाद हमारे लोग क्यों जा रहे हैं, ये भी सोचना पड़ेगा। हम दूसरे ऊपर आरोप लगा कब तक इन चीजों को बना लेंगे? बिल्कुल सही। राजीव जी, ठीक है, सरकारें थी, सरकारें हैं और सरकारें रहेंगी। समस्या भी धर्मांतरण की थी और है। भविष्य में क्या होगा, भविष्यवक्ता मैं नहीं हूं, लेकिन सवाल यह है कि कब तक दूसरे दल पे दोषारोपण होगा?
कब तक कोई जिम्मेदार दल सामने आके जिम्मेदारी नहीं लेगा कि हाँ मैं रुकवा दूंगा धर्मांतरण, मैं ऐसा कानून लाऊंगा या मैं ऐसा उपाय करूंगा, इतनी शक्ति से कानून को लागू किया जाएगा कि धर्मांतरण का नाम लेने से पहले उस व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। कब वो दिन आएगा राजीव जी? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, वो दिन कब आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, पंजाब जो संपन्न राज्य है वहां पर भी धर्मांतरण हो रहा है और धर्मांतरण करने वाले को समझ में नहीं आ रहा कि कौन है। जहां से खालसा पंथ की स्थापना हुई और पवित्र गुरु नानक देव जी ने पूरे समूचे दक्षिण एशिया की यात्रा की, वहां पर भी धर्मांतरण हो रहा है, वहां तो संबद्धता है। और अभी हमारे मित्र कह रहे थे, कांग्रेस के मित्र, की 5 साल में उन्होंने अमूल चूल पर दूध की नदियां बहा दी बस्तर में। अरे भैया हार क्यों गए आप? इतने स्कूल खोल डाले, पुल पुलिया। तो मैं बता रहा हूँ, बात यह है कि अगर हमको कोई अगर समस्या है अवधेश जी, तो उसमें पक्ष विपक्ष को एक साथ होकर, मैं वही कह रहा हूँ राजीव जी। लेकिन दिक्कत यह है अवधेश जी कि वहां पर समस्या इसलिए नहीं चाहते क्योंकि जो डेमोग्राफिकल बदलाव, ठीक है राजीव जी, मैं वही कह रहा था, कांग्रेस पार्टी को फायदा हो रहा है। राजीव जी मैं वही, राजीव पार्टी जी के कहीं ना कहीं से छल रूप से, ठीक है, वो पोप जॉन पॉल और पोप सोरोस के साथ है, उनका जो छल एजेंडा है, तो कांग्रेस पार्टी का साथ है। ठीक है राजीव जी, राजीव जी बहुत छोटी सी बात है राजीव जी, बहुत छोटी सी बात है। आपका अध्ययन बहुत अच्छा है, मैं इस बात का सम्मान करता हूं। आपको लाल डेंगा की बातें याद है, पंजाब में धर्मांतरण की समस्या आपको बहुत बखूबी आप वाकिफ हैं। आप झारखंड का जिक्र कर रहे थे, बस्तर का डेमोग्राफी बदल गया साहब, पत्र लिखा गया, एसपी का सर फोड़ दिया गया, लाशें खोद के निकाली गई। उस पर चर्चा कर लीजिए ना। बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं, अभी हम बस्तर पर ही बैठे हैं। बस्तर और सरगुजा उर्वरा भूमि बनाए हुए हैं और वो हम कार्रवाई करते हैं तो कहते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और कांग्रेस पत्राचार करती है। तो देखिए दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत है। शत्रु सामने नहीं है, शत्रु छुपा हुआ है और शत्रु के ऊपर अगर हम प्रहार करेंगे तो यही लोग बिलबिलाते हैं कि अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसलिए बहुत संजीदगी के साथ, ठीक है, बहुत समन्वय के साथ काम करना होगा। और आपकी चिंता, राम अवतार जी की चिंता को भी हम स्वीकार करते हैं कि हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन देखिए अभी ये बड़ा लगता है कि कोई बात नहीं, डेमोग्राफिकल बदलाव हो जाएगा, लेकिन जो सांस्कृतिक युद्ध होता है वो बड़ा खतरनाक युद्ध होता है कि हमको इस देश से अलग कर दो। राजीव जी, राम अवतार जी कुछ कह रहे हैं जी। धर्मांतरण में जो लोग आरक्षण का फायदा ले रहे हैं वही लोग ज्यादा धर्मांतरण कर रहे हैं या उनको कराने की कोशिश हो रही है, उन्हीं को ज्यादा बला रहे हैं। तो इसके लिए ना जब से कानून आ जाए, तो ये भी केंद्र में और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है, राज्य को अपनी पहल करनी चाहिए और तेजी से करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये रुकेगा, कुछ हद तक रुकेगा, कुछ डर बनेगा। बिल्कुल सही, ठीक है। जरा सत्यप्रकाश जी का मैं रुक कर, सत्यप्रकाश जी क्यों छुप छुप के कांग्रेस काम करती है? राजीव जी की बातों को कोट कर रहा हूं मैं साहब, क्यों छुप छुप के आप एजेंडा चलाते हैं? देश का सवाल है, राष्ट्र का सवाल है, जरा जवाब दीजिए राजीव जी की बातों का। देखिए राजीव जी बहुत विद्वान है, पंजाब नागालैंड कहाँ कहाँ पहुंच के, विदेश पॉप सब जगह पहुंचे। इनकी ही सरकार में अभी 1 साल हुआ है ना, 2 लोगों की हत्या बोल दी, आत्महत्या बोल दी हुई धर्मांतरण की वजह से। हम आपके 3 लोगों की, 3 लोगों की क्या कार्रवाई की बताइए? हम तो आवाज उठा रहे थे कार्रवाई की, ये बोल रहे कि अगर कार्रवाई करेंगे तो ये बोलेंगे। भाई हम तो बल्कि बोल रहे कार्रवाई कीजिए, तो क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? तो इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि आपकी सरकार है। और देखिए इतना ये विषय जो है चिंताजनक विषय को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है, आपको मालूम होगा कि केंद्र सरकार को भी बोला। और अभी 2 दिन पहले सामंत तिवारी बता कि कानून क्यों नहीं बन रहा है। आप 11वें साल में है केंद्र में, उसके बाद भी कानून नहीं बना पा रहे आप। केंद्र सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है आपको, यहाँ आप 1 साल से आप कानूनी बना पा रहे हैं। तो ये दिखता है कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते, ये आपकी लचर व्यवस्था है। आप कहीं ना कहीं इसी के अंदर आप वोट की राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपको सिर्फ धर्म 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 खेलना है, जाति जाति खेलना है, धर्मांतर खेलना है। अगर ये सब चीजें कर देंगे तो आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक वोट की राजनीति खत्म हो जाएगी, जो आप नहीं चाहते। हम तो विपक्ष के नाते बोल रहे हैं। और जैसे मैंने बोला, अब जो कानून है उसको कड़ाई से लागू करा दीजिए। बस्तर की बात मैं कर रहा था, अरे आपकी सरकार थी, जैसे मैंने किया ना, आपकी सरकार ढूंढ के निकालिए 196 गांव तक बिजली कहाँ नहीं पहुंची थी, आपने रोड क्यों नहीं था? अब बिजली एक हफ्ते स्कूल में पैसे खरीदा है, अभी तो हार कैसे गए? इतना अच्छा काम किया था, आपकी सरकार ने क्यों हटाई जा रही है? अरे साहब क्यों काम नहीं किया आप लोगों ने? इसीलिए बोल रहा हूँ आप कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं, आप वोट की राजनीति करना चाहते हैं। विकास कीजिए, बिल्कुल। मैं आप रामदास जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसी मुद्दे पे 2 दिन पहले कहा, बिल्कुल एक व्यक्ति है वो धर्म परिवर्तन कर लिया, उसके लाश को दफनाया जाए कि जलाया जाए। ये विवाद का पूरा बस्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को
निर्देश दिया और इसका व्यवस्था किया जाए। तो किस तरह से मुद्दा निकला है, कहाँ जा रहा है और क्या हो रहा है धर्मांतरण की आड़ में, ये धर्मांतरण के कारण ये समझने की जरूरत है। और ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी है। ठीक है रामाधाम जी, बड़ा मासूम सा सवाल मैं लेके आता हूं आपके सामने। सर्वविदित है कि क्या हो रहा है, समस्या जितनी है उससे ज्यादा हम जानते हैं कि समस्या कितनी विकराल है, कितना भयंकर समस्या हमारे सामने धर्मांतरण का है। हम और आप बैठ के अगर चर्चा कर रहे हैं, राजीव जी सत्यप्रकाश जी बैठ के चर्चा कर रहे हैं, तो नीति निर्धारक क्यों इस पे चर्चा करके ठोस पहल नहीं निकालते हैं, ठोस कदम नहीं उठाते हैं? केवल सियासत होगी क्या इस पे? बहुत बढ़िया सवाल किए। कहीं अगर बहुत बारीकी से जाओगे तो इसको मुद्दा बनाकर फायदा लेने की कोशिश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। ये अगर कोशिश हुई तो ये बेईमानी मानी जाएगी और जनता भी समझदार है। तो इन चीजों को बहस करके कौन कितना फायदा, राजनीतिक के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अगर राजनीतिज्ञों के भरोसे इस पर चर्चा करेंगे, सरकार के भरोसे चर्चा करेंगे, तो धर्मांतरण दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा। इसको दूसरे तरीके से समाज को भी और व्यक्तियों को भी, संस्थाओं को भी इस पर विचार विमर्श करके इस पर आगे आके काम करना चाहिए। बिल्कुल सही। हम ज्यादातर मामले में देखते हैं बहसों में उलझे हैं। बहसों में ना उलझ के समाज को, मैंने फिर से कहा, कितनी गंभीरता से चल रहा है और दूसरे कितने सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं, उनके पांव दबे पांव काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। उन दबे पांव काम को कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा, जब तक समाज नहीं होगा। एक और बात, आज समाज बदला है, पहले से अपेक्षा बदला है, हिंदुत्व की सोच आई है। उन लोगों को जो सोच की बात करते हैं, जो राजनीति से अलग हटके अगर वो काम करेंगे ना, तो इस दिशा में सार्थक काम हो सकती है। नहीं तो बहसों में फिर हम 4 दिन बाद बैठेंगे और हल नहीं निकलेगा। ठीक है राजीव जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि शत्रु छुपे हुए हैं। क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी का माहौल बना हुआ है देश में, प्रदेश में, जो समस्या को विकराल करते हैं। साहब, नक्सलवाद को लेके भी ये बात कही जा रही है कि वो तो विचारधारा है, लेकिन आपने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाया। आपने तय कर दिया कि मार्च 2026 तारीख होगी जब छत्तीसगढ़ माओवाद मुक्त होगा, नक्सलवाद मुक्त होगा। जब धर्मांतरण के लिए भी तारीख तय कर दीजिए। यहां भी शत्रु छुपे हुए हैं, ये भी विचारधारा की लड़ाई है। तय करिए तारीख आप। बिल्कुल, धर्मांतरण के लिए तारीख अभी तय नहीं हुई है लेकिन एक बहुत बड़ा फुल प्रूफ प्लान तैयार हो रहा है और उस प्लान में धर्माचार्य भी काम करेंगे। जो समाज स्वयंसेवी संस्था जो भारत के हैं, भारत के लिए काम करते हैं, जिनका हृदय भारत के लिए धड़कता है, ऐसे लोग भी काम करेंगे। और अंदर से जो विकास की बातें होती है कि विकास होना चाहिए, चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, वो भी बात हो रही है। तो वो दिन दूर नहीं, वो सुनहरी सुबह आएगी जब धर्मांतरण रुकेगा। और हम प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से शत्रु बहुत ताकतवर है, शत्रु दिखता नहीं है। और ये कोई राजनीतिक बात नहीं है कि हमने जंगल में घुस गए, हम नक्सलियों को निकाले और उनको मार डाले। ये तो इसमें तो समझ में नहीं आता। हमारे पड़ोस में कौन क्रिप्टो एजेंट बैठा हुआ, उसे खोजना बड़ा मुश्किल है। लेकिन देखिए, बातें चल पड़ी है। आपको बताऊं, पहले बाल विवाह की हम बातें करते थे, शारदा कानून आया, कानून भी असफल हो जाता था। अक्ति के दिन किस प्रकार से बाल विवाह होता था और वो शारदा कानून भी निष्प्रभावी हो जाता था। लेकिन धीरे 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 आज वो समय आया है कि लोगों ने स्वयं ही बंद कर दिया कि हमें बाल विवाह नहीं करना है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी कानून भी तैयार हो जाएगा। कानून पहले से है, कानून को और मजबूत बनाया जाएगा। और कितने भी हमारे ऊपर प्रहार हो, लेकिन धीरे धीरे वो समय, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 से 7 वर्षों के अंदर में धर्मांतरण रुकेगा, कम होगा। और उसके बाद आने वाले 10 वर्षों में पूरी तरह से हम इसे समाप्त कर देंगे। और देश में ना एनजीओ जितने काम कर रहे हैं, उन एनजीओ पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। वो भी नहीं लग पाया है। एनजीओ से तो पैसा आ रहा है, एनजीओ यही काम कर रहे हैं। एनजीओ पे क्या किया आपने? एनजीओ को भी बहुत उजागर करें, कौन एनजीओ सही काम कर रहा है, कौन एनजीओ गलत काम कर रहा है। 1800 एनजीओ को प्रतिबंध लगा था। ठीक है 1800 एनजीओ की पहचान की गई थी, धर्मांतरण करते थे। ठीक है राजीव जी, अभी और किया जाएगा। ठीक है, मैं जरा सत्यप्रकाश जी का रुख। सत्यप्रकाश जी, राजीव जी ने बहुत अच्छा प्लान बता दिया कि फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें धर्माचार्य भी काम करेंगे, जिनका दिल भारत के लिए धड़केगा वो भी काम करेंगे। क्या आप लोग काम करेंगे? पहली बात। और दूसरी बात, इन्होंने कहा है कि आने वाले 5-6 सालों में धर्मांतरण कम होगा, 10 साल बाद समाप्त होगा।
कितना इत्तेफाक रखते हैं इस टाइमलाइन से आप? अवधेश देखिए, आपने सवाल किया राजीव चक्रवर्ती भैया से कि आप एक टाइम दे दीजिए, जैसे आपने नक्सलवाद खत्म करने का टाइम दे दिया इन्होंने 10 साल। मैं अरे ये वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मोदी जी, अमित शाह जी बेचारे टाइम नहीं दे पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बोलती है, उसका कहाँ राजीव भैया दे पाएंगे टाइम? जब वो नहीं चाहते कि राजनीति खत्म हो इसके ऊपर, तो राजीव भैया क्या कर लेंगे? लेकिन समय जहां तक बात की, प्लान बस कागजों पे बताया ना, क्या फुल प्लान ने बताई अभी तक तो अमित शाह जी को नहीं मालूम हुआ। खैर इससे बोलो, उसमें मैं नहीं ज्यादा जाऊंगा, डेट ये देते रहते हैं हर चीज। मगर जैसे मैंने बोला, धर्मांतरण एक इनकी 15 साल की सरकार थी, तब 15 साल में क्यों नहीं खत्म हुआ? आज आप 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, 15 साल में आप नहीं खत्म कर पाए। अब जब सरकार आए में आप एक 60 साल में क्यों खत्म नहीं किया? सुन लीजिए, वही मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं उस पर भी बात कर लेता हूँ, उस पर भी आ जाऊंगा, उस पर बात कर रहा हूँ मैं, उस पर बात कर रहा हूँ राजीव, सुन लीजिए। और इनकी मैं जैसे एक बार और आपकी डिबेट में बैठा था इसी पे, मैंने आपको एक डिबेट डाटा बताया था। इनके 15 साल में रजिस्ट्रार जनरल संसद कमिश्नर ऑफ इंडिया ने क्या रिपोर्ट दी थी? 80,000 परिवार धर्मांतरित हुए थे। तो आपके शासनकाल में ये हालात थे। 5 साल जैसे हमने बोला, जो कानून उसको हमने लागू कराया सख्ती के साथ, हमने विकास की बात की। अगर आप विकास भी करेंगे तो भी कहीं ना कहीं धर्मांतरण रुकेगा। चलिए ठीक है, आप उस पर क्यों नहीं जाना चाहते? ठीक है सत्यप्रकाश जी, कहाँ लेके जाना चाह रहे ठीक है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। कुल मिला के ये कि डेमोग्राफिकल चेंज के लिए एक ऐसी बड़ी समस्या जिसका उपचार, जिसका निदान या जिस समस्या से छुटकारा के लिए जल्द से जल्द कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया, तो संभवतः आने वाले दिन में स्थितियां और भी विकराल हो सकती है, क्योंकि बात केवल यहां पे सियासी हो रही है। सियासत दल केवल एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे, अपने आप को पाक साफ बता रहे, लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिसे राष्ट्रांतरण का दर्जा दिया गया है। कहा गया है कि धर्मांतरण मतलब सीधे तौर पर राष्ट्रांतरण, जो समस्याएं हमारे सामने दिखाई पड़ती है और हमारे सामने है। बहरहाल इस गंभीर समस्या का समाधान कब तक होगा ये तो भविष्य ही तय करेगा, लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में इस पूरे मामले को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान के बाद और हर गांव में हनुमान चालीसा का पाठ करने के बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राजीव जी आपका शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी आपका शुक्रिया, रामावतार जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक ले नमस्कार।